तो धनात्मक दाब के लिए निकाल रहे थे प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। तो मैं बताया, देखिए जो एक्स एक्स लाइन है वहां पे क्या होगा, दाब समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि नीचे से ऊंचाई समान है और एक ही तरह का द्रव है यानी पारा है, इसलिए एक्स एक्स पे क्या होगा, आपका दाब समान होगा। अब ये तो पता चल गया कि दाब समान होगा, लेकिन हमें तो पाइप का प्रेशर ज्ञात करना है। तो पाइप का प्रेशर कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखेंगे एक्स एक्स लाइन पे बाई भुजा में कितना प्रेशर है, यानी यहाँ पे कितना दाब है इस पॉइंट पे निकालने के लिए देखेंगे ये पाइप का प्रेशर कितना है, प्लस ये हाइट द्वारा पानी का जो हाइट है वो कितना प्रेशर बना रहा है, यही तो होगा। कोई बताओ। तो देखिए आधार रेखा की बाई तरफ दाब हम जो देख रहे थे, बाई तरफ यानी बाई लिम्ब में जो बायां वाला कॉलम था उसमें पहला तो पाइप का प्रेशर होगा प्लस जो पानी थी ऊंचाई H1 हाइट तक उसके द्वारा दाब, तो क्या होगा, पानी है तो ρ1 G H1, यही तो होगा। तो यहाँ जो बाई भुजा है यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, Pa प्लस ρ1, क्योंकि पानी है बाई तरफ जब पानी है तो क्या होगा, पानी है तो उसका अथी ρ1 लेंगे G1 लेंगे H1 लेंगे, तो बाई तरफ प्रेशर हो गया Pa प्लस ρ1 H1 और G1 रो जी एच सिंपली समझिए। और इधर क्या होगा, कोई बताएगा दाई तरफ प्रेशर क्या होगा। देखिए दाई तरफ क्या है, सबसे पहले तो वातावरण का दाब लग रहा है ऊपर से, वातावरण का दाब हम माने थे P0 प्लस पारा का इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट H2 दिया हुआ है, दाई तरफ जो भुजा है उसका हाइट क्या है H2 है पारे का, और पारे का घनत्व ρ2 है, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, पारे के कारण जो पारा है उसके कारण क्या होगा ρ2 GH2। तो सिंपली दोनों तरफ का प्रेशर एक्स एक्स लाइन पे क्या है बराबर है, तो दोनों तरफ बराबर कर देंगे, तो वही नीचे किया गया है। सिंपली क्या हो गया है, बाई तरफ प्रेशर होगा Pa प्लस ρ1 GH1 और दाई तरफ होगा क्या ρ2 GH2 प्लस P0। अब P0 हम बताए थे कि जब भी हम मैनोमीटर से दाब नापेंगे तो वातावरण का दाब क्या कर लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। वातावरण का दाब जब जीरो मानेंगे तो क्या होगा, गेज प्रेशर मापेंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या किए हैं, वातावरण के दाब को जीरो ले लिए, यहाँ पे P0 जो था वो जीरो हो गया है, तो यहाँ पे P0 के जगह पे जीरो पुट कर देंगे और रो जी एच को इस साइड लेते आएंगे, इस साइड, तो दाहिने साइड लाएंगे तो पीए का वैल्यू निकल जाएगा। पीए का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, पीए का वैल्यू आ जाएगा पीए बराबर ρ2 GH2 माइनस ρ1 GH1, यहाँ पे H1 छूट गया है, 1 छूट गया है, तो पीए की वैल्यू क्या होगी ρ2 GH2 माइनस ρ1 GH1। सिंपली ये आपका पीए क्या है, ये प्रेशर है पाइप में। तो पाइप का प्रेशर निकालने के लिए सीख लिए तरीका क्या है, कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को कोई डाउट। कमेंट, किसी को कोई डाउट है इसमें पूछ लो, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आता है इसलिए मैं इतने टाइम दे रहा हूँ। शिवम यादव, अरुण विश्वकर्मा, राजकुमार, विमलेश, कोई डाउट है इसमें जो अभी बताए हैं कैसे प्रेशर मापेंगे पाइप का। आनंद गुप्ता, दिनेश कुमार यादव, कोई डाउट है, अगर डाउट है तो पूछ लो क्योंकि दोबारा हम समझा देंगे।
क्या हुआ बताइए, समझ आ गया? तो देखिए हम अभी धनात्मक दाब नाप रहे थे, यानी धनात्मक मतलब समझ रहे हो, वातावरण से ज्यादा दाब। अब हम निगेटिव दाब मापेंगे, यानी वातावरण से नीचे का दाब। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैनोमीटर से गेज प्रेशर नापते हैं। गेज प्रेशर मतलब वहां पे वातावरण का दाब 0 ले लेते हैं, वातावरण के रिस्पेक्ट में, यानी वातावरण से ऊपर दाब है या नीचे दाब है। तो देखो धनात्मक दाब कब होगा, जब वातावरण से ज्यादा दाब होगा। तो पाइप में ज्यादा दाब था, इसीलिए क्या हुआ था, इधर नीचे चला गया था पानी और इधर पारा ऊपर उठ गया था। अब हम निगेटिव दाब देखेंगे कि निगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर कैसे नापेंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए अब हम निगेटिव गेज दाब नाप रहे हैं। मान लो पाइप जो है, एक पाइप लिए, उसमें से हवा को निकाल दो या हवा निकाल देते हैं, तो क्या होगा, वहां पे दाब वातावरण के दाब से कम हो जाएगा, क्योंकि वहां हवा के कण कम है। तो देखिए एक पाइप जो लिए हैं हम ए, उसमें क्या है, वातावरण से कम दाब है। वातावरण से कम दाब होगा तो क्या होगा, इधर वाले जो बाई बाई भुजा है, उधर क्या है, दाब कम है। और दाहिने भुजा में वातावरण का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। जब वातावरण का प्रेशर दाहिने में भुजा है ज्यादा है, तो क्या करेगा, इधर से जब वायु आएगी तो इसको दबाएगी पारा को, तो इधर पारा नीचे आ जाएगा और इधर उठ जाएगा, यानी दाहिने तरफ पारा नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वातावरण का दाब ज्यादा है। और इधर बाई तरफ क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर दाब कम है। समझ आया कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जिधर ज्यादा प्रेशर होगा वो दबाएगा, वो जाके इधर से हवा आएगी इसको दबाएगी। इधर कम है तो पारा इधर चला जाएगा, अगर इधर ज्यादा रहता तो इधर चला जाता पारा। समझ आ रहा है? तो देखो पाइप का प्रेशर हम मान लिए क्या है, पाइप का प्रेशर पीए मान लिए हैं, उसमें भी पीए माने थे पाइप का प्रेशर। और पाइप का प्रेशर इसमें वातावरण से कम है, यानी निगेटिव गेज दाब में आप रहे हैं। निगेटिव मतलब वैक्यूम प्रेशर, यानी वैक्यूम प्रेशर, निर्वात दाब नाप रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, हवा मान लो, हवा है लेकिन वो वातावरण, कुछ हवा उस पाइप से निकाल दिया गया है तो दाब कम हो गया वातावरण से, तो उसका घनत्व जो हवा है उसका मान लिया गया है कि ρ1 घनत्व है, ρ1। और पारा का घनत्व ρ2 है। सेम फिनोमिना यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक रिफरेंस लाइन लेंगे, रिफरेंस लाइन एक्स एक्स, यही वाली लाइन जो दिख रही है आपको, मैं इसको इरेज कर दूं। ये जो आपको रिफरेंस लाइन एक्स एक्स दिख रही है ना, ये वाली, इसको एक्स एक्स रिफरेंस लाइन या आधार रेखा कहते हैं। ये रेखा लिए कैसे हैं, ये रेखा वहां पे लेते हैं जहां पे दोनों तरफ पारा रहे और एक तरफ इंटरचेंज रहे। देखो यहाँ पे पारा खत्म हुआ है, दाहिने साइड क्या है, दाहिने साइड जो कॉलम है ये वाला, इधर पारा यहीं से तो स्टार्ट हुआ है, और इधर भी इस साइड भी बाएं साइड भी पारा ही है। तो इसी को रिफरेंस लाइन ले लिया गया है। रिफरेंस लाइन इसलिए लेते हैं, ऐसा लेते हैं जहां पे नीचे आपका दोनों तो पारा रहे, नीचे वाला ये जो नीचे है इधर पारा भरा रहे, और हाइट समान रहे, ये भी हाइट समान रहे और इधर भी हाइट समान रहे, नीचे से हाइट समान रहे। हाइट मतलब ऊंचाई, बराबर ऊंचाई पर रहे, बराबर ऊंचाई पर रहेगा तभी यहाँ पे दाब बराबर कर पाएंगे। दोनों तरफ दाब बराबर करेंगे तभी प्रेशर मेजर होगा। तो इसीलिए समान ऊंचाई पे लिया गया है, एक ही द्रव लिया गया है, जिससे कि वहां पे दाब समान होगा दोनों तरफ, दाहिने तरफ भी बाएं तरफ भी। एक्स एक्स लाइन पे जो रेफरेंस लाइन एक्स एक्स लेते हैं उस पे क्या होगा, दाब समान रहेगा। अब वही सेम फिनोमेना जैसे पिछली पिछली बार क्या किए थे, दोनों साइड ये रेफरेंस लाइन पे दाहिने साइड भी और बाएं साइड क्या करेंगे, दाब को देखेंगे कितना लग रहा है। कोई बताएगा दाहिने साइड इस साइड में एक्स एक्स लाइन पे कितना प्रेशर लगेगा, कोई है जो बता सके? दाहिने साइड
एक्स एक्स लाइन पे कितना प्रेशर लगेगा। सब के सब सो रहे हैं क्या? वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मैं दाहिने साइड पूछ रहा हूँ। दाहिने साइड मतलब जो दाहिना वाला आपको दिखाई दे रहा है, दो कॉलम है ना इसमें, एक बायां कॉलम है, एक दाहिना कॉलम है। दाहिने कॉलम पे एक्स एक्स लाइन पे यही पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ पे क्या दाब होगा एक्स एक्स रेखा पे दाहिने साइड। इधर देखेंगे ऊंचाई पे क्या है। देखिए देखिए, ये बताओ दाहिने साइड, ये दाहिना कुछ नहीं है, मतलब हवा है। हवा है मतलब वातावरण का दाब, वातावरण का दाब लगेगा। यानी यानी आपको वातावरण वातावरण का दाब कितना लेते हैं, पी नॉट। यानी आपको दाहिने साइड कौन सा प्रेशर लगेगा, पी नॉट। तो हमें दाहिने साइड निकल गया। अब हमें बाएं साइड का प्रेशर निकालना, बाएं साइड का। बाएं साइड का प्रेशर कैसे निकालेंगे, जैसे पिछली क्लास में निकाले थे। बाएं साइड का प्रेशर हमें निकालने के लिए यहाँ पे इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट है ना एक्स एक्स रेखा पे, इस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है। अब इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कि पाइप में कितना प्रेशर है। पाइप का प्रेशर पीए लेते हैं। फिर देखते हैं कि पाइप का जो द्रव कितना ऊंचाई बनाया, ये वाला ऊंचाई, इस ऊंचाई की वजह से कितना प्रेशर होगा। अब इसका घनत्व रो1 है, जो ऊपर वाला द्रव है उसका घनत्व क्या है, रो1 है, और हाइट h1 है। तो क्या होगा, रो1 जी h1, और h2 हाइट जो पारा है उसके बाद उसका घनत्व क्या है, रो2 है। तो तीनों को जोड़ देंगे, मतलब जो बायां साइड एक कॉलम, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो पाइप का प्रेशर लगेगा पीए, फिर जो h1 हाइट है उसके द्वारा पाइप प्रेशर लगेगा, फिर h2 जो हाइट था उसके द्वारा प्रेशर लगेगा। मतलब तीन प्रेशर को इधर जोड़ेंगे। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस पॉइंट पे प्रेशर ज्ञात करना है तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो पाइप का क्या प्रेशर है, फिर ये h1 हाइट जो है उसके द्वारा कितना प्रेशर लग रहा है, फिर h2 हाइट। अब h1 है उसका घनत्व रो1 लेंगे, h2 है तो उसका घनत्व रो2 लेंगे। तो सिंपली मैं बताया था कि इस रेखा पे प्रेशर समान होगा दोनों साइड, तो वही कर रहे हैं, दाहिने साइड और बाएं साइड प्रेशर समान करके। अब हम नीचे देखते हैं कैसे निकालेंगे, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। तो देखिए, संतुलन की स्थिति में क्या होगा, रिफरेंस आरईएफ लाइन लिखा है, वो उसको रिफरेंस लाइन पढ़ते हैं, या आधार रेखा। आधार रेखा के बाईं भुजा पर प्रेशर हेड या दाब, फिर बराबर क्या होगा, दाईं भुजा पर, रेफरेंस लाइन पर जो दाईं भुजा उस पे दाब कितना लग रहा है। तो बाईं भुजा पे हम प्रेशर निकाले थे, जिधर पाइप है उधर प्रेशर क्या होगा। सबसे पहले तो पाइप का प्रेशर जोड़े थे पीए, पाइप का प्रेशर जोड़ेंगे ना बाईं साइड, पीए, फिर जो हाइट h1 था उसके द्वारा प्रेशर, फिर हाइट जो h2 था उसके द्वारा प्रेशर। अब दाहिने साइड सिर्फ हवा है तो हवा का प्रेशर बराबर में रख देंगे। अब मैं बताया था आपको कि जब भी मोनोमीटर से हम दाब को नापेंगे तो वहां पे वातावरण का दाब क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, यानी पीए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ पीए बराबर जीरो, सॉरी पी नॉट बराबर जीरो। पी नॉट मतलब वातावरण का दाब, वातावरण का दाब क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं। कब, जब हमें गेज प्रेशर नापना होता है। गेज प्रेशर यानी मैनोमीटर से जब प्रेशर नापते हैं वातावरण के कंपैरिजन में, तो उस समय पी नॉट यानी वातावरण के दाब को जीरो मान लेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, अब हमें पीए निकालना था, तो यहाँ रो जी एच वन को और रो टू जी एच टू को इधर दूसरे साइड कर देंगे, वही जो प्राप्त होगा यही प्रेशर होगा। देखो, यही जो आपको फार्मूला प्राप्त हुआ इस यही प्रेशर होगा। यहाँ पे रो1 भी हमें पता होगा, पानी का घनत्व कितना होता है 1000, और जी भी पता है, जी हमेशा 9.81 लेना है। h1 हाइट हम मीजर कर लेंगे स्केल से। रो2 पारे का घनत्व कितना होता है 13600, 13600,
पारे का घनत्व होता है। और जी की वैल्यू पता है, H2 भी हम स्केल से नाप लेंगे। इस मैनोमीटर में जो ऊपर है इसमें हाइट नाप लेंगे। जब हाइट नाप लेंगे तो H1 H2 भी हमें पता चल जाएगा स्केल से नाप के, तो आराम से प्रेशर नाप सकते हैं कि नहीं। और कोई कहेगा सर निगेटिव में आ रहा है, तो बच्चा देखो निगेटिव में इसलिए आ रहा है क्यों, क्योंकि वातावरण से कम दाब है, यानी निगेटिव गेज प्रेशर नाप रहे थे। तो इधर देखो, इधर गया तो माइनस में आ गया, तो पी ए बराबर माइनस ρ1 GH1 माइनस ρ2 GH2। अब एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाएगा, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, या कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़िए पहले आप लोग। एक बार पढ़ लो। प्रिंस कुमार यादव, कोई दिक्कत? साहिबा खान, कोई दिक्कत है? अंकित चौरसिया, कमलेश। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करिए। चलिए मैं ही पढ़ता हूँ आप लोग। एक पाइपलाइन है, एक पाइप है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पाइप है। उसमें क्या है, पानी बह रहा है, और उस पानी का क्या करना है, हमें दाब मापना है कि उस पाइप में कितना दाब है। उसको मापने के लिए क्या करेंगे, एक मोनोमीटर लाओ, सिंपल मोनोमीटर यू आकार का, और उस पाइप से लाके जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, जोड़ दिया गया, फिर दिया हुआ है दाहिने भुजा में पारे का स्तंभ की ऊंचाई दिया हुआ है। देखो हाइट दोनों तरफ सबका दिया हुआ है। यहाँ से हमें क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, पाइप में दाब जल शीर्ष की ऊंचाई में ज्ञात करिए। जो हमें पाइप में दाब ज्ञात करना है वो किसके रिस्पेक्ट में, पानी के कॉलम के रिस्पेक्ट में, मतलब पानी के रिस्पेक्ट में कितना ऊंचाई वो बनाएगा। मतलब अगर पानी का कोई कॉलम ले ले पतले से ट्यूब में, तो कितने ऊंचाई तक उस पाइप के द्वारा प्रेशर बनाएगा पानी। कहने का मतलब पानी के कॉलम के रिस्पेक्ट में हम। चलो यार।